बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम कुछ कॉमन एरर्स देखते हैं इन द यूज़ ऑफ एबल टू के यूज़ में जो कॉमन एरर्स हमारे हमसे होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि रिमूव किया जा सके। तो उनको रिमूव करने के लिए हम कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को एक दफ़ा देख लेते हैं तो आपकी एबल टू के यूज़ में जो एरर्स होते हैं वो 100% ख़त्म हो जाएंगे। तो लेट्स सी एरर्स एरर्स इन द यूज़ ऑफ एबल टू के यूज़ में जो हमारी एरर्स होती हैं वो क्या होती हैं। देखें, मैं सेंटेंस लिखता हूँ। पहले एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, ही इज़ एबल टू सी अ कार इन द डिस्टेंस। He is able to see a car in the distance। और जाहिर देखें इसमें कोई गलती नज़र आ रही है, कोई गलती महसूस नहीं हो रही, लेकिन ये सेंटेंस जो है ये सेंटेंस गलत है। क्या गलती है इसमें? इसमें गलती है एबल टू की। तो इसके लिए हम रूल देखते हैं। इसका रूल नंबर 1, एबल टू के यूज़ में हमारा रूल नंबर जो 1 है वो हमको बताता है कि एबल टू का यूज़ हम वर्ब्स ऑफ सेंसेस या वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या वर्ब और इसके साथ वर्ब्स ऑफ माइंड, इनके साथ हम एबल टू का यूज़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। तो देखते हैं इसमें वी डोंट, रूल नंबर 1 है वी डोंट यूज़ एबल टू with the verbs of perception or senses or verbs of mind। इनके साथ हम एबल टू का यूज़ नहीं कर सकते। हमारे सेंसेस, वर्ब्स ऑफ सेंसेस जो हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो हैं, सेंसेस जैसे आँखों से हम देखते हैं, सी देखना, लुक आँखों से हम देखते हैं, हेयर सुनना, ज़ुबान से हम चखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो दिल से हम जो है वो छूने को महसूस करते हैं, टच को महसूस करते हैं। तो ये जो हमारे सेंसेस के मुतल्लिक वर्ब्स हैं या जो हमारे माइंड से मुतल्लिक वर्ब्स हैं उनके साथ हम एबल टू यूज़ नहीं कर सकते। उनके साथ हम एबल टू का यूज़ नहीं कर सकते। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं क्या हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे ही इज़ नहीं, ही कैन यूज़ करेंगे इसकी जगह पे। ही कैन सी अ कार इन द डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैन का यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो दुरुस्त बनेगा। एबल टू हम वर्ब्स ऑफ सेंसेस के साथ यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड सेंटेंस देखते हैं वर्ब्स ऑफ माइंड वाला। वर्ब्स ऑफ माइंड क्या होते हैं? थिंक, ज़हन के साथ हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं, थिंक करते हैं, क्या करते हैं? और अंडरस्टैंड करते हैं, क्या करते हैं? और डिसाइड करते हैं। इस तरह के जो वर्ब्स हैं इनके साथ हम एबल टू का यूज़ नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सेंटेंस लिखा हो कि ही इज़ एबल टू डिसाइड दिस मैटर। अगर आपके पास ये सेंटेंस लिखा हो तो ये सेंटेंस क्या होगा? ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने
वर्ब्स ऑफ माइंड, वर्ब ऑफ माइंड है डिसाइड, इसके साथ हमने यूज किया है एबल टू को हम इसके साथ यूज नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा कि ही कैन डिसाइड दिस मैटर, ही कैन डिसाइड दिस मैटर। तो ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट सेंटेंस है। तो वर्ब्स ऑफ सेंसेस और वर्ब्स ऑफ माइंड के साथ हम एबल टू का यूज नहीं कर सकते। तो लेट्स सी द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखते हैं क्या है। देखिए मैं सेंटेंस पहले लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लिखता हूं, अब वन मैन is able to destroy the whole world, one man is able to destroy the whole world। यहाँ पे देखें क्या है कि हमने एबल टू का यूज किया है, एबल टू का हमने यूज किया है। और ये क्या है, ये काम जो है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरप्राइजिंग काम है। तो इसमें देखें ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। तो इसका हम रूल देखते हैं, फिर उसके मुताबिक हम करेक्ट करते हैं इस सेंटेंस को। इसका रूल देखें क्या है। रूल नंबर 2 हमारे पास, we don't use able to for extraordinary and surprising। We don't use able to for extraordinary and surprising things। एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सरप्राइजिंग थिंग्स के लिए हम एबल टू का यूज नहीं करते। तो इसका हम क्या करेक्ट यूज इसको करेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे। केपेबल ऑफ ही इज, वन मैन इज, क्या आएगा, वन मैन इज capable of destroying the whole world। देखिए केपेबल ऑफ लगा है, प्रेपोजिशन लगा है, प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा ही क्या लगाते हैं, V1 प्लस ING। तो V1 प्लस ING ये रूल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो हमने प्रेपोजिशन के बिल्कुल आफ्टर प्रेपोजिशन हम क्या यूज करते हैं, V1 प्लस ING यूज करेंगे। तो केपेबल ऑफ, वन मैन इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द होल वर्ल्ड, दिस सेंटेंस इज करेक्ट वन। ये सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी या सरप्राइजिंग कोई काम हुआ हो वहाँ पे हम एबल टू यूज नहीं करते, वहाँ पे हम यूज करते हैं केपेबल ऑफ। और केपेबल ऑफ, क्योंकि ऑफ जो है क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा ही V1 प्लस ING यूज करते हैं। तो लेट्स सी इट्स थर्ड रूल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमें क्या बताता है कि we don't use able to हम एबल टू का इस्तेमाल नहीं करते। कहाँ पर नहीं करते, हम एबल टू का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करते जहाँ पर हमने कोई ऐसा काम करना हो जो रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक हो। तो एबल टू फॉर रूल्स एंड
regulations, rules and regulations and laws, rules, regulations and laws, रूल्स रेगुलेशंस और लॉज। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस और लॉज का यूज होगा, वहां पे हम एबल टू का यूज नहीं करेंगे। थर्ड रूल हमको ये बताता है। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इन द फुटबॉल मैच, इन द फुटबॉल मैच द गोलकीपर is able to touch the ball, देखें यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन की बात हो रही है और हमने एबल टू का यूज किया है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस रॉन्ग सेंटेंस है। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि हमने यहाँ पे एबल टू का यूज किया है रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। रूल्स और रेगुलेशन के लिए हम एबल टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते हैं, अगर रोकना हो किसी को कैन नॉट का यूज कर सकते हैं, अगर इजाज़त देनी हो तो अलाउड टू भी यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट सेंटेंस जो है वो हम लिखते हैं। इसको करेक्ट करेंगे तो लिखेंगे हम इन द फुटबॉल मैच the goalkeeper is allowed, लिख लें, is allowed to touch the ball, तो इसमें अलाउड टू का यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं, और अगर रोकना हो तो फिर हम कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। रूल्स और रेगुलेशन के लिए हम एबल टू का यूज नहीं करते। एबल टू का यूज हम कहाँ करते हैं? इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स ना हो और रूल्स और रेगुलेशंस ना हो, तो इसके अलावा हम एबल टू का यूज कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, एबल टू का यूज कहाँ पे कर सकते हैं? ही इज एबल टू स्विम, देखिए यहाँ पे ना तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है और ना ही कोई रूल और रेगुलेशन है, तो यहाँ पे हम एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट रूल हम देखते हैं कि नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4, इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, he made me able to sing a song, ये सेंटेंस देखें, इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर हमारे पास है इसमें मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एबल टू और प्लस V1। तो जहाँ पे ये स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर एबल टू को यूज करके सेंटेंस बना होगा तो दैट सेंटेंस वुड बी रॉन्ग, इट वुड नॉट बी करेक्ट, इट वुड बी अ रॉन्ग सेंटेंस। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मेड, ऑब्जेक्ट, एबल टू और प्लस V1, अगर ये स्ट्रक्चर कहीं पे यूज हुआ है तो ये सेंटेंस जो होगा वो सही सेंटेंस नहीं होगा। इसकी बजाय इसको हम दुरुस्त करके कैसे लिखेंगे? हम इसके लिए इनेबल, करेक्ट सेंटेंस हम इसके लिए लिखेंगे ही इनेबल्ड, वर्ब यूज करेंगे। ही इनेबल्ड मी टू सिंग ए सॉन्ग, ही इनेबल्ड मी टू सिंग ए सॉन्ग। हम इनेबल यूज करेंगे एबल टू की बजाय। तो ये हमारे 4 रूल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। अगर इन 4 रूल्स को हम जहन में रखें तो जहाँ पे भी हम एबल टू वाले सेंटेंसेस बनाएंगे या हमें एबल टू वाले सेंटेंसेस बने हुए मिलेंगे और वहाँ पे रॉन्ग जो है एबल टू का यूज़ रॉन्ग किया गया होगा, तो हम फौरी तौर पे डिटेक्ट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि मिस्टेक जो है वो कहाँ पे है
और उस मिस्टेक को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं और करेक्ट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मज़ीद जो है मोटिवेशन मिले, आपके लिए अच्छे अच्छे हम लेसन मज़ीद जो है वो लाते रहें। तो होप फॉर द बेस्ट। तो फिल वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।